अरे आ रहे हैं खाली है, हम आ रहे हैं। हाँ अंडापुर राक्षस था जो 105 ब्रह्मांडों पे कब्जा किया था। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और सभी देवता हैं, इंद्र भी हैं। तो सभी देवताओं की शक्तियों को अपने अंदर विलीन कर लिया था बंडासुर और माई को बार बार चुनौती दे रहा था। तो माई के पास इतनी सेना है स्त्रियों की, सभी देवियों को वो बारी बारी से भेज रही थे और वो बारी बारी से मरे हुए राक्षसों को जिंदा करके युद्ध करवा रहा था। उसमें महिषासुर, रक्तवीर और शुंभ निशुंभ वगैरह सभी दानव थे। अंत में उसने कुंभकर्ण को, रावण को, मेघनाथ को भी जिंदा करके युद्ध में उतार दिया। तो देवी ने उसको समझाया और शुक्राचार्य ने भी उसको समझाया। शुक्राचार्य ने उसको समझाया कि वो शक्ति हैं। वो एक पान के डब्बे में से एक बिला पान उठाया और खाया। तो शुक्राचार्य से पूछा ये जो हम पान उठा के खाए हैं ये शक्ति किसकी है? तो उन्होंने कहा माता विंध्यवासिनी की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसने जब पूछने लगा पान को तो बोला ये शक्ति किसकी है? वो बोले कि शुक्राचार्य बोले कि ये भी शक्ति माता विंध्यवासिनी की है। तो कहें तुम मेरा क्या है? कहें तुम 105 ब्रह्मांड पे हो और वो असंख्यों ब्रह्मांड की मलकिन है, तो तुम्हारी उनसे कोई तुलना नहीं है। और मैं अभी से भी समझा रहा हूँ कि जाके शरणागत हो जाओ। अगर शरणागत हो जाओगे तो वो क्षमा कर देंगे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में उसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और जितने देवता थे सबकी शक्तियों को अपने बाण पे चढ़ा लिया देवी के ऊपर प्रहार करने के लिए। तो अंतर्यामी है, उनको सब चीज मालूम है कि किस अस्त्र से इसका मृत्यु होगा। तो वो शंकर जी का एक रामेश्वर अस्त्र था। वो रामेश्वर अस्त्र उसके ऊपर जब पतंचा चढ़ाई हैं तो उसके सारे अस्त्र शस्त्र विहीन हो गए, शक्ति विहीन हो गए और एक बाण में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई राक्षस थे जो 1000 ब्रह्मांड तक वो अपनी शक्ति अर्जित किए थे। लेकिन माई तो असंख्यों ब्रह्मांड की है जिसकी कोई संख्या नहीं है। और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता सब वहाँ पे उपस्थित हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी माई के दर्शन है चले गए मणिद्वीप। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, उसके ऊपर माई का मणिद्वीप है। वहाँ 64 योगिनी रहती हैं, माई का सेवा पूजा करती हैं। जो 4 श्रृंगार यहाँ होता है वही 4 श्रृंगार वहाँ होता है मणिद्वीप में। वो अंतरिक्ष के करोड़ों मील ऊपर है जहाँ देवताओं का साम्राज्य है। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी जा करके दर्शन है तो माँ के गेट पे खड़े होते हैं। जोगिनी लोग मना करती हैं कि अभी माई का साइन लगा हुआ है, अभी आप लोग अंदर प्रवेश मत करिए। वहाँ पे उन लोगों को, त्रिदेवों को घमंड होता है। वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम देवो महेश्वरा। हमको माई के दर्शन में कैसा पड़े? हम तो माई के पुत्र हैं, हम अभी भी जा सकते हैं। वो लोग अंदर प्रवेश कर गए, जाके माँ के पैर पास खड़े हो गए और माँ उनको देख करके मुस्कुराती हैं, जैसे छोटे से बच्चों को देख करके हम लोग मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराते ही ये तीनों लोग स्त्री हो गए और काफ़ी अर्सा बीत गया, काफ़ी युग बीत गया। हमारे यहाँ का 1 युग और ऊपर का 1 साल, ऊपर का इंद्रलोक का 1 साल
और हमारे यहाँ का एक युग पृथ्वी लोक का। तो कई युग बीत गया तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों लोग माई का चिंतन करने लगे। बोले कि हे देवी, हमको क्षमा करिए, हमको पुनः अपने कार्य में भेजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि कैसे चलती होगी, विष्णु जी कहने लगे पालनहारी कैसे चलती होगी, शंकर जी बोलने लगे कि संहार कैसे होता होगा। तो माँ ने अपने दाहिने पैर के नाखून में असंख्यों ब्रह्मांड दिखाया, जिसकी कोई गिनती नहीं थी, जिसकी कोई संख्या नहीं थी। असंख्यों ब्रह्मांड, और जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा विष्णु महेश। और एक वाहन बुलाए, इन लोगों को बैठा के ले जाके दिखाएं। ब्रह्मलोक में दूसरे ब्रह्मा जी बैठे हैं, वहाँ सृष्टि का कारोबार चालू है। वैकुंठ में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं, वहाँ पालनहारी का कारोबार चालू है। और शंकर जी के कैलाश पे ले जाके दिखाएं, पार्वती के साथ में बैठी हैं और संहार का कारोबार चालू है। तो इनके अधीन सब कुछ है। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूते बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूते विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूते मातृ रूपेण संस्थिता। ये सभी रूपों में हैं हम लोगों के। ये जो माँ विंध्यवासिनी के धाम में नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी महायज्ञ होते हैं, उसके हवन इत्यादि होते हैं। इससे देवताओं की, माँ विंध्यवासिनी के जितने उत्पत्ति किए हुए देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उन लोगों की शक्ति बढ़ती है। राक्षसों के द्वारा हमारे ब्रह्मा जी के यहाँ से वेद पुराण को चोरी करने के बाद ये बेचारे देवता शक्ति विहीन हो गए थे। तो शंकर जी, पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय के जरिए उन लोगों ने युद्ध करके अपना साम दाम दंड भेद करके उन वेद पुराणों को राक्षसों के वापस ले करके फिर से यज्ञ अनुष्ठान करने लगे और फिर से शक्ति प्राप्त हुई देवताओं को।